आगे सभी और बाकी है? आगे जय हिंद। जय हिंद सर। कैसा लग रहा है? अच्छा। नींद उड़ गई ना अभी? अभी भी आ रही है तो बता देना नींद किसी को, ठीक है? चलिए, ये जो क्वेश्चन किए थे हमने सिंपल इंटरेस्ट के, उसके कुछ एक क्वेश्चन बाकी हैं साधारण ब्याज वाले, उनको करेंगे हम। साधारण ब्याज के जो पहले क्वेश्चन किए थे वो समझ में आ गए? आज इसका पार्ट 2 करेंगे और किस किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं तो वो सारे क्वेश्चन करेंगे। सारे बच्चे ध्यान से देख लेना। ये देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 16 और आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1। सारे बच्चे सोल्व करो इसको, क्या आंसर क्या हो जाएगा। स्टेटमेंट को पढ़ो और स्टेटमेंट में पढ़ के इसका आंसर बताओ क्या आंसर हो जाएगा। एक आदमी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए कुछ धन उधार लेता है। यदि मूलधन और ब्याज का अनुपात 5:1 है तो ब्याज की दर क्या हो जाएगी, ये क्वेश्चन बताना है। पहले वाला पार्ट है उसमें सारे बहुत आसान क्वेश्चन किए हैं और पार्ट 2 में ये है कि अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा हार्ड बनता है तो कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो टाइप के क्वेश्चन करेंगे हम। 72 5 और चलिए बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे। एक आदमी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए, टाइम का पता लग गया, मूलधन और ब्याज का अनुपात, ठीक है, ये बता रहा है मूलधन और किसका, ब्याज का अनुपात। अगर मूलधन 5 रुपए होना तो ब्याज क्या बनेगा, 1 रुपए बनेगा। अरे कहां घूम रहा है तू? अगर मूलधन 5 रुपए तो ब्याज कितने रुपए होगा, 1 रुपए। और हमें बताना क्या है, रेट, दर निकालना है ना, हमें रेट बताना है। रेट निकालने का फार्मूला क्या है, ब्याज गुना में अपॉन में मूलधन गुना में, तो ब्याज कितने रुपए है, गुना में 100 अपॉन में मूलधन 5 और रेट समय कितना हो जाएगा 4। 100 को 4 किस पे काटता है और 25 को 5 किस पे काटेगा, रेट कितने परसेंट आ जाएगा, ये आ गया आंसर 5%। आना समझ में? इसने पहले ही बता दिया मूलधन और ब्याज का रेशियो है ना वो कितना है 5:1, उन्हीं को मान लो बस। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमने कर भी लिया है, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। सारे बच्चे जल्दी से आंसर बता दो। 500 रुपए का साधारण ब्याज 4 वर्ष में 40 रुपए बनता है तो ब्याज की दर क्या, 2 वर्ष नहीं होती है, दर प्रतिशत में होती है, ठीक है। क्या निकालना है, दर, रेट निकालना है ना, तो रेट निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा, ब्याज कितने रुपए है 40 गुना में 100 और मूलधन कितना 500 और समय कितना। अब ये देखिए 2 जीरो से 5 और 4 की गुना क्या होती है 20। 20 को किस पे काट देंगे, रेट कितने परसेंट आ जाएगा, 2% आ जाएगा। ये ऐसा क्वेश्चन है लास्ट टाइम कई सारी शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है। या तो यहाँ पे ब्याज की दर पूछ रहे थे या समय पूछ रहे थे, दोनों में सेम फार्मूला है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, ध्यान से देख के आंसर निकालना। ये शायद एक लास्ट शिफ्ट में पूछा गया था और बहुत सारे बच्चों ने इसमें गड़बड़ कर दिया था। शाबाश शाबाश, ध्यान दो और फिर उसके बाद में आंसर निकालो। कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 6 वर्षों में 2600 रुपए हो जाती है तो राशि क्या है, क्या बताना है हमें। राशि मीन्स मूलधन बताना है ना। अब ये देखिए मूलधन निकालने का फार्मूला पता है हमें। अगर प्रिंसिपल निकालना हो
तो फार्मूला होता है ब्याज गुना में 100 अपॉन में दर गुना में 100। अब इसमें क्या हमें ब्याज का पता है? नहीं पता हमें। इसने ये जो 2600 रुपए है ना, ये बताओ ये क्या है? यस, गुड, शाबाश। ये क्या है? ये मिश्र धन है भाई, ये अमाउंट है। ये जो 2600 रुपए है ना, इसमें मूलधन भी शामिल है और ब्याज भी शामिल है। हमें अकेले ब्याज का नहीं पता है, ब्याज क्या होगा। नोट कर लेना कॉपी के अंदर, जिस टाइम पे मिश्र धन बता रखा हो, ब्याज अलग से नहीं बता रखा हो, तो उस टाइम पे फार्मूला लगाना है तुम्हें मिश्र धन गुना में 100 अपॉन में हो जाएगा 100 प्लस दर गुना समय। नोट कर लो सारे बच्चे, फार्मूला लिख नहीं रखा होगा तुमने, डायरेक्ट इस फार्मूला से आंसर आ जाएगा। जब मिश्र धन दे रखा हो और हमें मूलधन निकालना हो तो क्या फार्मूला हो जाएगा? अमाउंट इनटू में 100। मिश्र धन का मतलब क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा अपॉन में 100 प्लस रेट और इनटू में क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा भाई। अब बताओ फार्मूले में लगा के जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा? फार्मूला पता लग गया है तो फार्मूला लगा के अभी आंसर बताओ क्या हो जाएगा? शाबाश शाबाश, दिमाग चलाओ दिमाग चलाओ। इतना टाइम नहीं लगाना, बोलो फार्मूला कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। शाबाश, फार्मूला आने के बाद में तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए ना। चलो बोर्ड पे ध्यान दो सारे। मिश्र धन कितने रुपए हैं? 2600 गुना में क्या करेंगे? 100 अपॉन में क्या हो जाएगा? 100 प्लस में दर कितना है? 5 और समय कितना है? 6। ये कर दिया इतना सोल्व। अब ये देखो 2600 गुना में क्या हो जाएगा? 100 और अपॉन में देखिए 100 प्लस 5 और 6 की गुना 30 कितना होता है? 130 हो जाएगा। ये काट दो 13 से, 13 दूनी 26, 20 की और 100 की गुना क्या हो जाएगी? तो मूलधन कितने रुपए था भाई? ये समझ में आया कि नहीं आया? ये फार्मूला ये नोट कर लेना, उनमें जो फार्मूले नोट किए थे ना बाकी, और याद रखना है इसको। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। आज जो टाइप कर रहे हैं सारे सेकंड पार्ट में, ये बहुत सारे टाइप हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 8 वर्ष में 4200 रुपए की राशि 6216 रुपए बन जाएगी? दिमाग लगाना है, दिमाग लगा के आंसर बताना है, सोचना है स्टेटमेंट को कि क्या पूछा गया और इसका आंसर कैसे निकलेगा। शाबाश शाबाश। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, मतलब हमें क्या बताना है? रेट। दर निकालने का फार्मूला क्या है? क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दे रखी हैं? इतना टाइम नहीं लगाना है। बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, मतलब हमें क्या बताना है? 4% होगा। हमें रेट बताना है। इसने क्या बोला है? 8 वर्ष में 4200 रुपए की राशि। उसके जो पैसे थे ना वो कितने थे? 4200। मतलब जो मूलधन था ना, प्रिंसिपल, वो कितना था? 4200। और कितने साल में? वो कितने हो गया? 6200। ये 6216 क्या है? ये मिश्र धन है, ये जिसको अमाउंट बोलेंगे। जो 4200 रुपए थे ना, वो अभी क्या बन गए हैं? 6216। अब हमें देखना है इसमें ब्याज कितना है। कैसे निकालेंगे ब्याज? 6216 में से 4200 को माइनस कर दो, क्या बच जाएगा? 16। 2016 रुपए ब्याज था। ब्याज का पता लग गया? क्या निकालना है? रेट निकालना है। तो ब्याज गुना में 100 अपॉन में क्या हो जाएगा? मूलधन। मूलधन कितने रुपए है? 4000।
200 और गुना में टाइम 8 वर्ष हो जाएगा। 2 जीरो से 8 से कट रहा है क्या? 8 दूनी 16, 4 बचेगा, 8 5 40, 8 दूनी 16, ये कट गया। अब ये किस पे कट रहा है? 6 पे कट रहा है। 6 दूनी 12, 6 चौके 24, यस 6 पे पूरा कट जाएगा। रेट कितने परसेंट आ जाएगा? 6% आ जाएगा। कितने परसेंट आ जाएगा? 6% रेट आ जाएगा। समझ में आया? ये 4200 है ना, ये इसने मूलधन बताया है और इसने बोला जो 4200 था ना वो 8 साल बाद में जाके कितना बन गया? 6216। तो मतलब ये 2016 है ना, क्या मिल गया? ब्याज। 2016 रुपए ब्याज मिल गया। बस फार्मूला लगा देंगे रेट का। क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल। 9000 रुपए की 12% की दर से 3 महीने का साधारण ब्याज बताना है। बस क्या हो जाएगा? सबका आंसर आ गया? ये देखिए, ये 3 महीने हैं तो 3 महीने को किसमें कन्वर्ट कर देंगे? 3/12 कर देंगे। ये 3/12 क्या हो जाएगा? अभी ईयर्स हो जाएगा। और ये साधारण ब्याज का फार्मूला लगा देंगे PRT अपॉन में 100। प्रिंसिपल कितने रुपए हैं? 9000 रुपए में। और रेट कितना है? 12%। और टाइम कितना हो जाएगा? और क्या हो जाएगा? अपॉन में 12 से और 2 जीरो से 9 की और 3 की गुना क्या बनेगी? 1 जीरो बाकी है तो क्या आंसर बन जाएगा? समझ में आ गया? ऐसा क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में आएगा पक्का। ठीक है, 3 महीने का, 9 महीने का, 7 महीने का। तो बिल्कुल भी इसमें देखना नहीं है कि भाई हाँ 3 महीने दिया है और ये 12, तो डायरेक्ट ऐसे नहीं रख देना। अगर ये वार्षिक दिया है तो ये महीने को किस में कन्वर्ट करना है? ईयर्स में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। ध्यान से पढ़ना स्टेटमेंट को, थोड़ा सा हार्ड लगेगा लेकिन 1-2 बार स्टेटमेंट पढ़ के बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। कोशिश करो कि करेक्ट आंसर आ जाए। शाबाश। 800 रुपए की राशि 3 साल में साधारण ब्याज पर 920 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% प्रति वर्ष बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में यह राशि कितनी हो जाएगी? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है एकदम से। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, दिमाग लगा के आंसर निकालो सारे बच्चे। शाबाश शाबाश। दिमाग लगाओ भाई, ऐसे इतना टाइम नहीं लगाना है। फास्ट कैलकुलेशन करो थोड़ा सा। बोर्ड पे ध्यान दो सारे, सब बच्चे बोर्ड पे ध्यान दो। 800 रुपए की राशि, ये 800 रुपए क्या है? मूलधन है। अभी तक ये 2 दिन हो गए क्लास चलते, ये तो क्लियर हो गया होगा कि मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है, समय क्या है, साधारण ब्याज क्या है, उसके बाद में मिश्र धन क्या है, ये चीजें तो क्लियर है ना। तो ये 800 रुपए की राशि बोल रहा है। ये 800 रुपए क्या है? प्रिंसिपल बोल दो या क्या बोल दो? मूलधन बोल दो। 3 वर्षों में, कितने साल में? साधारण ब्याज पर कितने रुपए हो जाती है? ये 920 रुपए क्या है? मिश्र धन। ठीक है, ये 920 रुपए क्या है? जो 800 रुपए थे ना वो कितने हो गए? इसका मतलब ब्याज कितने रुपए मिल गया? क्या ये बात सबको क्लियर है? यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए, क्या हमें पहले वाले रेट का पता है? नहीं पता है, लेकिन हमें पहले वाले ब्याज का तो पता है ना। ब्याज कितने रुपए है? 120 रुपए। ये बोल रहा है 3% प्रति वर्ष बढ़ा दी जाए। साधारण ब्याज निकाल दो, मूलधन कितना? 800 रुपए।
मूलधन कितना हो जाएगा? 800 रुपए हो जाएगा। रेट कितना? 3%। और समय कितना? 3 साल। और अपॉन में क्या होगा? 2 जीरो से 8 और 3 की गुना 24, 24 और 3 की गुना क्या हो जाएगी? 72 रुपए ब्याज और बढ़ के मिल जाएगा। पहले वाला ब्याज कितना है? और कितने रुपए और मिल गया? जोड़ दो, 2 और ये 9 और 1, मतलब टोटल कितने रुपए ब्याज मिल गया? ये क्या पूछ रहा है? प्रति वर्ष बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी? पहले कितना था? 800। और ब्याज कितना मिल गया? 800 प्लस में 192 कर दो, यहां पे जोड़ दो, 2, 9 और 9, क्या आंसर हो जाएगा? 992 रुपए हो जाएगा। अगर पूछता कुल ब्याज कितना हो जाएगा तो हो जाता है 192 रुपए। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से देखो ध्यान से, कितने रुपए थे? 800। टाइम कितना था? और कितने रुपए हो गए? तो ब्याज कितने रुपए मिल गया? 120। यहां तक क्लियर है सबको? उसके बाद में बोला इसने अगर ब्याज की जो दर है ना उसको कितनी बढ़ा दें? 3% बढ़ा दे तो फिर कितने पैसे हो जाएंगे? अब हमें पहले वाले का पता नहीं है, तो पहले वाले का एक्स मानोगे, रेट निकालोगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसलिए हमें ब्याज का पहले ऑलरेडी पता लग गया। जो 800 रुपए था उस पे 120 रुपए ब्याज मिल चुका है। हम डायरेक्ट जो 3% है उसी का निकाल देंगे। तो मूलधन कितना हो जाएगा? 800। रेट कितना हो जाएगा? 3। और समय कितना? 3 अपॉन में 100 कर दिया, कितने रुपए ब्याज और मिल जाएगा? 120 पहले मिला, 72 ये, तो कितने रुपए ब्याज हो गया? 192। इसने पूछा जो 800 रुपए की राशि थी ना अब वो कितनी हो जाएगी? तो 800 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी वो? और पूछता अगर 800 रुपए पे ब्याज कितना मिलेगा तो क्या हो जाएगा? समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये तो बस नॉर्मल क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम। देखते ही आंसर आ जाना चाहिए 100%। किस धन का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 150 रुपए होगा? सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। प्रिंसिपल निकालना है। क्या दिया? ब्याज गुना में 100 अपॉन में क्या आ जाएगा? 5 गुना में 2 हो जाएगा। 5 और 2 की गुना क्या होती है? 1 जीरो से 15 की और 100 की गुना क्या हो जाएगी? मूलधन कितने रुपए है? क्लियर? चलिए ये बताओ अभी। ये इस टाइप का पूछा था, एक शिफ्ट में ही पूछा था, 1 या 2 शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन कि किसी धन राशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 भाग है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? शाबाश, ध्यान से देख के आंसर बताओ क्या हो जाएगा। ट्राई करो, पेन चलाओ कॉपी के अंदर। 2/5 देखते ही सबका पेन रुक गया एकदम से। हाँ, शाबाश शाबाश शाबाश। ट्राई करो, दिमाग लगाओ कि क्या आंसर बन सकता है। क्या निकालना है इसमें? दर निकालनी है, रेट निकालनी है ना। रेट निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? रेट निकालने का फार्मूला क्या होता है भाई? ब्याज गुना में 100 अपॉन में दर गुना में यह होता है। दर तो निकालनी है, मूलधन गुना में समय। अब देख लो सारे बच्चे, जो बात बता रहा हूं वो सुन लेना ध्यान से। बहुत आसान क्वेश्चन बन जाएगा। जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 भाग है। 2/5, ये जो 5 है ना, ये क्या ले लेना? मूलधन। मूलधन क्या हो जाएगा? 5। और ये जो 2 है ना, ये क्या लेना? ब्याज। ये ब्याज क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या निकालना है? रेट। दर निकालना है। ब्याज कितना हो जाएगा? 2 गुना में अपॉन में मूलधन कितना? और समय कितना बता रखा है? 5। कैंसिल कर दो, 5 से 5 दूनी 10, 20। 5 से कर दो, किस पे हो जाएगा? 2 और 4 की गुना क्या हो जाएगी? तो रेट है वो कितने % आ जाएगा?
डायरेक्ट शॉर्ट तरीका है ये सोल्व करने का। क्या करना है, जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो ये जो नीचे वाला नंबर है ना इसको लेना मूलधन, और जो ऊपर वाला नंबर है ना इसको लेना ब्याज, और बस फार्मूला लगा देना। क्लियर है? हो जाएगा? एक क्वेश्चन और दो ऐसा? चलो फिर इसका आंसर बता दो। करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए 100%। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। किस साधारण ब्याज दर पर 8%। पक्का श्योर? किस साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में किसी ब्याज की कुल राशि मूलधन की राशि का 8/25 हो जाएगी? 8% हो जाएगा। ये जो 25 है ना इसको क्या लेना है? प्रिंसिपल मूलधन ले लेना है। और ये जो 8 है ना इसको क्या लेना है? इंटरेस्ट, इसको ब्याज ले लेना। फार्मूला हमें पता ही है, ब्याज गुना में 100 अपॉन में क्या हो जाएगा? मूलधन गुना में समय। 25 और 4 की गुना क्या होती है? और 100 से क्या बच जाएगा? 8% ही बच जाएगी। समझ में आ गया ना? अभी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा सोल्व। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये देखो, ये पूछ रखा था ये लास्ट टाइम, ये क्वेश्चन सेम स्टेटमेंट पूछ रखी थी। ये अप्रैल 2023 के एग्जाम में ये सेम स्टेटमेंट पूछ रखी थी। ये साधारण ब्याज पर दी गई एक राशि 4 वर्ष बाद 1200 रुपए और 7 वर्ष बाद 1500 रुपए हो जाती है। मूलधन क्या है? 800। शाबाश, बहुत बढ़िया। और ट्राई करो सारे आंसर निकालने की। बहुत आसान क्वेश्चन है और ये लास्ट टाइम पूछ रखा था एग्जाम में, अब की बार भी पूछ सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। शाबाश शाबाश शाबाश, ट्राई करो। बताओ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बोर्ड पे ध्यान दे लो सारे बच्चे। साधारण ब्याज पर दी गई एक राशि 4 वर्ष बाद 1200 रुपए हो जाती है। 4 वर्ष बाद में कितनी हो जाती है? 1200। कुछ रुपए दिए थे, हमें रुपए का नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि वो 4 साल में कितने हो गए? ये 1200 क्या है? अमाउंट। ये मिश्रधन है। मान लो हमारे 100 रुपए थे मूलधन, और वो 100 रुपए आज कितने हो गए हैं? 1200 रुपए हो गए। ठीक है, जो 100 रुपए थे ना वो 100 रुपए कितने रुपए बन गए हैं? 1200 रुपए बन गए हैं। अब ये पूछ रहा है वे 7 साल में 1500 बन गए हैं। 7 साल में कितने बन गए हैं? 4 साल में तो बने 1200 रुपए। ठीक है, ये इधर है ना, ये है टाइम और ये है अमाउंट, मिश्रधन। और वे 7 साल में कितने हो गए? 1500 हो गए। अब यहां पे देखो कितना टाइम बढ़ गया? 3 साल। कितना बढ़ गया? 3 साल। और यहां पे कितने रुपए बढ़ गए? अब मैंने तुम्हें पहले दिन एक बात बताई थी, जो साधारण ब्याज है ना हर साल एक जैसा रहता है ना? जैसे मान लो हमने पैसे 2 साल के लिए दिए, 2 साल का भी सेम ब्याज रहेगा। 10 साल के लिए दिए तो भी सेम रहेगा। मतलब अगर पहले साल हमें 500 रुपए ब्याज मिला तो हमें हर साल 500 रुपए ब्याज मिलेगा, है ना? अब ये देखिए 3 साल में हमें कितना ब्याज मिला? 300 रुपए। तो इसका मतलब 1 साल का ब्याज कितना है? 100 रुपए। सिंपल सी बात है। पहले वाले में क्या बोला? 4 साल बाद में। अब ये बताइए, जब 1 साल का 100 रुपए ब्याज है तो 4 साल का कितना हो जाएगा? 400 रुपए हो जाएगा। अब ये कितने रुपए हैं? 1200। क्या बताया था तुम्हें? क्या है? मिश्रधन। और इसमें से ब्याज कितना है? 400। तो कितने रुपए बच जाएगा? 800 रुपए बच जाएगा। और मूलधन क्या हो जाएगा? अब जरूरी नहीं इसमें से उठाओगे तभी 800 रुपए आएगा। अगर 7 साल वाले में से उठाएंगे, 7 साल वाले में टोटल कितना हो जाता है? अब ये बताओ 7 साल का ब्याज कितना होगा? माइनस कर दो, यहां पे भी क्या बच जाएगा? तो अपनी जो राशि थी ना, मूलधन था, वो कितने रुपए था? वो समझ में आया कि नहीं आया? चलो सब बस नेक्स्ट आंसर बताओ। फिर सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम साधारण ब्याज पर दी गई एक राशि 2 वर्ष बाद 2240 रुपए हो जाती है, 5 साल बाद 2600 रुपए हो जाती है। मूलधन बताना है, मूलधन क्या होगा? अभी जो किया है वही सेम क्वेश्चन है, दिमाग लगा के आंसर निकालो क्या हो जाएगा। बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में 100%।
शाबाश शाबाश, ट्राई करो अभी बताओ, वही सेम क्वेश्चन है बिल्कुल एकदम। 2000 सर। 2000 होगा पक्का? यस सर। बोर्ड पे ध्यान दो भाई सब बच्चे। 2 साल बाद में कितने रुपए हो जाते हैं? 2240। और 5 साल बाद में कितने हो जाते हैं? 2600। अब ये बताओ कितने साल और बढ़ गए? 3 साल। और ब्याज कितना बढ़ गया है? 0, 10 में से 4 गया, 6, 5 में से 2 गया, 360। यहां पे कहने का मतलब क्या है? 3 साल का ब्याज है ना, वो कितने रुपए है? तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 360 अपॉन में 3, 120 रुपए ब्याज मिल रहा है पर ईयर। समझ में आ गई बात? 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है? 2 साल में कितना मिलेगा? 240। और मिश्र धन कितना है? 2240। ब्याज माइनस कर देंगे 240, इसमें से क्या बच जाएगा? 2000। इसका करेक्ट आंसर बच जाएगा। क्लियर है? और अगर इसमें से निकालते हैं हम 2600 में से, ये मिश्र धन है 2600, 1 साल का ब्याज कितना है? 5 साल का कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। 600 माइनस करेंगे यहां पे कितना बच जाएगा? 2000। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो। ध्यान से देख के आंसर बता देना बस। इसके बाद में 2-4 क्वेश्चन है, वो चक्रवर्ती ब्याज के करवा देंगे जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है एक। ये साधारण ब्याज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद में चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चन बता देंगे 2-3 जो आर्मी के एग्जाम में पूछे जाते हैं वो। वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर से प्रतिदिन 1 रुपए ब्याज मिल जाए। शाबाश शाबाश शाबाश, दिमाग लगाओ, जल्दी आंसर बताओ क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए बोर्ड पे ध्यान दो भाई। वह मूल राशि बतानी है। मूल राशि मतलब हमें क्या बताना है? मूलधन, है ना? मूलधन का मतलब हमें प्रिंसिपल बताना है। अब ये देखिए मूलधन निकालने का फार्मूला क्या होगा? ब्याज। ब्याज ये बता रहा है कितने रुपए, गुना में क्या करेंगे? रेट कितना हो जाएगा? अब समय, ये रेट क्या है? और ये समय क्या बोल रहा है? प्रतिदिन बोल रहा है। 1 दिन का पूछ रहा है ना, तो 1 दिन के हम क्या बनाएंगे? साल में कन्वर्ट करेंगे तो अपॉन में क्या लिखेंगे? क्लियर है ये बात? ये 365 इधर से कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। काट दो 5 से, 5 7 35, 1 बचेगा और 5 दिया 15। 73 और 100 की गुना क्या होती है? 7300। तो वो मूलधन है, मूल राशि जिसपे हर रोज 1 रुपए ब्याज मिलेगा, तो वो क्या है? वो 7300। समझ में आ गया? कंफ्यूज नहीं होना है। प्रतिदिन का अगर पूछ रहा है ना, तो हमें इसको साल में कन्वर्ट कर देना। और अगर ये प्रतिदिन दे रखा होना, फिर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। दोनों यूनिट इक्वल होनी चाहिए। क्लियर है सबको? चलो अब जल्दी से चक्रवर्ती ब्याज का आंसर बता दो क्या हो जाएगा, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नॉर्मली चक्रवर्ती ब्याज पूछा जाता है बस, ठीक है? कोई भी नंबर देंगे और उनका हमें चक्रवर्ती ब्याज निकालना होता है, बस इतना ही पूछा जाता है। ज्यादा हार्ड नहीं आएगा चक्रवर्ती ब्याज वाला आपके इसमें। और इसका एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका बता देंगे सोल्व कैसे करना है, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से, तो सबका आंसर आ जाएगा उसमें। लास्ट टाइम चक्रवर्ती ब्याज का नहीं पूछा गया था, साधारण ब्याज का ही पूछा गया था। तो हम करके चलते हैं, हो सकता है अगर पूछे तो अपना आंसर बन जाए, और नहीं पूछे तो कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा तुम्हें। 676। शाबाश, गुड। नहीं क्या है, अभी तो हो गया, तेरा लॉक हो गया ये आंसर। तभी तो पहला ऑप्शन डाल रखा है मैंने। मेरे को पता है तुम यही कार्रवाई करते हो। बोर्ड पे ध्यान दो सारे, सब बच्चों का ध्यान बोर्ड पे। 76 रुपए हो जाएगा, है ना? गुड, शाबाश सचिन। 625 रुपए का 4% वार्षिक दर से
2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। कई बार इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ लेंगे, 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, यह भी पूछ सकते हैं। लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ उसमें चक्रवर्ती ब्याज नहीं पूछा है, फिर भी करना है। डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक क्या लगानी इसकी, ये 625 है, यहां पे लिख देना 625। रेट कितना है 4%, तो क्या हो जाएगा 104/100। कितने साल का पूछ रहा है, तो कितनी बार लिख देंगे 104/100। क्लियर है इतना। 4 से कैंसिल कर दो, 4 दूनी 8 और 4 छिके 24 हो जाएगा। ये 4 से कैंसिल करेंगे किस पे होगा 25 पे हो जाएगा। ये 4 से कैंसिल करेंगे किस पे हो जाएगा 26 पे, और ये किस पे हो जाएगा 25 पे। अब ये बताओ 25 का स्क्वायर क्या होता है, और यहां पे क्या दिख रहा है 625। अब गुना किसकी करनी है 26, और 26 का स्क्वायर क्या होता है 676 होता है ना, 676। ये देखो अगर 26 की गुना करते हैं, 6 और 6 की गुना 36, कैरी कितना हो जाएगा 3, 6 दूनी 12 और 12 24 और 3 27, कैरी कितना होगा 2, 2 दूनी 4 और 2 6, 676। और ये तुम्हें दिख रहा है सामने, और भाग के इसको बता दिया तुम लोगों ने आंसर। ये 676 है, ये क्या है, ये चक्रवर्ती मिश्र धन है, ये कंपाउंड अमाउंट है, ये चक्रवर्ती मिश्र धन है। ये एक स्टेप और बाकी रहता है, ये जो 676 आ गया, इसमें से मूल कीमत थी जो, उसको क्या करना है 6 में से 5 गया, 7 में से 2 गया, तो वो चक्रवर्ती ब्याज कितने रुपए हो जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं आया, करके बताओ एक क्वेश्चन जल्दी से आंसर बताओ इसका क्या हो जाएगा। और सबका आंसर आना चाहिए, बता दिया अभी सेम क्वेश्चन एक तुम्हें। ₹10,000 का 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, ये बताना है। 3,000 होगा। शाबाश शाबाश शाबाश। ऑप्शन सी या डी, डी होगा 3310। बोर्ड पे ध्यान दो भाई, कितने रुपए का 10,000 रुपए का, किस रेट से 10%, क्या हो जाएगा 110। यहां पे भी क्या हो जाएगा 110। कितनी बार लिखेंगे 3 बार। क्यों लिखा है, क्योंकि समय है वो कितने वर्ष है। क्लियर है सबको। यहां पे कितनी जीरो है 4 जीरो, और यहां पे क्या हो जाएगा 4 जीरो कैंसल। ये 2 जीरो है यहां पे, तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखिए 11 और 11 की गुना 121, 11 का क्यूब क्या होता है 1331। सबको पता है कितना होता है 1331। कितनी जीरो बाकी है 13,310। क्या बन गया चक्रवर्ती मिश्र धन। हमें क्या बताना है ब्याज, तो किसको माइनस कर देंगे 10,000 को, 0 1 3 और 3, 3,310। जल्दबाजी में देखना है, ये भी सेम दिख रहा है, ये गड़बड़ नहीं करना है। करेक्ट क्या हो जाएगा 3,310। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और जल्दी आंसर बताओ क्या हो जाएगा। ₹7,500 का हमें बताना है 4% वार्षिक ब्याज की दर से। अभी 2 क्वेश्चन कर लिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, फट से आंसर आ जाना चाहिए। अरे यार इतना हार्ड क्वेश्चन थोड़ी है जितना टाइम लगा रहे हो। बोर्ड पे ध्यान दो सारे। ₹7,500 का 4%, 104/100, फिर 104/100। 2 साल का पूछा है ना, 2 जीरो से
25 से ये किस पे कटेगा 3 पे, और ये किस पे कटेगा 4 पे। 4 से 4 दूनी 8 और 4 से 24। अब किसकी गुना करनी है, 3 और 6 की गुना 18, 3 दूनी 6 और 1 क्या होगा 7। किसके साथ गुना करनी है 104 के साथ। 8 चौके 32 8 हो जाएगा, 7 चौके 28 क्या हो जाएगा 7, 2 11 11 और क्या हो जाएगा 8112। अब क्या पूछा था, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 8112 हो जाएगा। बस देखना है हमें क्या हो गया, चक्रवर्ती ब्याज निकाल दिया था। हाँ मेरे को पता है, तभी तो 1 नंबर पे अब की बार ब्याज नहीं दिया है और मिश्र धन 3 नंबर पे दिया। ठीक है, देखना हमें चक्रवर्ती ब्याज पूछते हैं या चक्रवर्ती मिश्र धन, जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चैप्टर रहता है उसमें इसी टाइप का क्वेश्चन बनता है। अब अगर मिश्र धन पूछा था तो हमें माइनस करने की जरूरत नहीं है, और अगर ब्याज पूछता तो 8112 में से 7500 को क्या कर देते माइनस कर देते। 2 1 11 में से 5 गया 6, इसलिए ये 1 नंबर पे दे रखा है 600। समझ में आ गया सबको, कोई डाउट है किसी को? तो ये हो गए हैं इसके दोनों पार्ट कंप्लीट। सिंपल इंटरेस्ट भी हो गया है और साथ में ये कंपाउंड इंटरेस्ट के भी 2-4 क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं जो तुम्हारे एग्जाम में बनते हो। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन सोल्व करके देख लेना है, पेपर में हो सकता है इनमें से कोई ना कोई डिटो क्वेश्चन देखने को मिल जाए। क्लियर है सबको? चलो अभी के लिए इतना ही, नया चैप्टर फिर शुरू करेंगे। जय हिंद। आदि